व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का 8वां सर्ग। श्री राम की असुरों को मारने की प्रतिज्ञा और अपनी प्रतिज्ञा को धर्म संगत यहाँ पर श्री राम ठहरा रहे हैं। माता सीता ने उनको कहा था कि इसमें कहीं पाप ना लग जाए असुरों को मारने में, तो श्री राम उसको कोई पाप नहीं लगेगा इस भाव से उनको उत्तर दे रहे हैं। तो कल हमने 11 श्लोक तक पढ़ा था। अभी श्री राम का कथन अभी जारी है। वो सीता को बताते हैं आप जो कह रहे हो वो भी ठीक है, आपके स्वभाव के और आपके कुल के अनुरूप ही है ये जो आप कह रही हैं, लेकिन ये हम क्षत्रियों के भी स्वभाव के और धर्म के अनुकूल है धनुष को उठाना। तो उसको वो अपने तर्क के माध्यम से और धर्म के लक्षणों को बताते हुए उसके माध्यम से उसको उचित ठहराते हुए अपना धनुष बाण लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो पीछे के पाठ से कुछ पूछना है, किसी का कोई प्रश्न है? सर्वप्रथम दीदी आपको सादर प्रणाम। मैं बीएन मंडल यूनिवर्सिटी बिहार से सेवानिवृत्त अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ। मेरा एक प्रश्न है इस कॉन्फ्रेंस से लेकर पेपर के संदर्भ में। मैं उसके योग्य हूँ या नहीं हूँ, मैं पेपर लिख सकता हूँ मेरे पास, और मुझे इसका अनुभव भी रहा है। अपने सेवा काल में मैं करीब 50-55 रिसर्च पेपर पब्लिश किया हुआ हूँ। ठीक, लिख लीजिए। लिख सकता हूँ। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा हम पर हमेशा रही है। मैं सोची आप कोई प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक जी, हाँ ये भी एक प्रश्न है। वो माता जी प्रणाम। जी भाई, मेरा प्रश्न ये जो राम सीता जी से कह रहे हैं, आपने अपने वंश मर्यादा के अनुकूल बात कही, तो ये वंश के संबंध में है। जो वंश मतलब होता है, अभी के समय में तो वंश की बात आती नहीं गई, तो ये मतलब राज घराने से जुड़ा रहता है या फिर? अभी भी आती है, आती तो है। वंश कहीं गोत्र कहीं, अभी भी पूजा आदि करते हैं तो पूछते हैं ना जी, अमुक वंशे उत्पन्नो, हम ऐसे वो करवाते हैं संकल्प। तो वंश कहें गोत्र कहें, ये अपने पूर्वजों को ऋषियों को गौरव देने के लिए होता है ना, और हमारे अंदर उससे एनर्जी आती है, तो ये उसका प्रयोजन है। गोत्र का भी नाम लिवाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं तो हम ऋषियों के ही गोत्र हैं। सारे नाम जो जुड़े हुए हैं भारत वालों के, तो किसी न किसी गोत्र से तो युक्त हैं ही वो। तो उस समय भी था, अभी भी है, ये तो रहेगा ही भाई, उसको कौन मिटा सकता है वंशावली को। तो दो तरह से वंश चलते हैं। एक तो वंश परंपरा से राजा का पुत्र या उसका भाई कोई अगला राजा बनेगा, और एक उससे चलते हैं शिष्य गुरु शिष्य परंपरा से। तो ये दोनों ही
पुराणों में ये विधियां मिलती हैं। और ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये इसका निर्धारण जो है, इसका निर्धारण शास्त्रों में कर्म के आधार पे किया गया है। कार्य का विभाजन तो घर में भी करते ही हैं, समाज में भी करना पड़ेगा, देश में भी करना पड़ेगा। आज के युग में यदि वर्ण व्यवस्था को समझना हो तो आप ऐसे समझ सकते हैं, कुछ एक वर्ण है टीचर्स का, एक वर्ण है वकीलों का, एक वर्ण है किसानों का, एक वर्ण है जवानों का। तो ये कार्य का विभाजन है ना जी। तो कोई भी उसमें शामिल हो सकता है, कोई भी व्यक्ति एडवोकेट बन सकता है, कोई भी टीचर बन सकता है जिसमें वो योग्यता है। ऐसा उस समय भी था, उस समय 4 वर्ण आश्रम में बांट रखा था। आचार्य विपिन जी हम लोग को इतिहास पढ़ाते हुए बता रहे थे, जो पूर्व काल में वर्ण का विभाजन होता था, उसमें बच्चों के उम्र के हिसाब से गुरुकुलों में एडमिशन होता था अलग अलग। जैसे बिल्कुल। किसी को अगर ब्राह्मण वर्ण में प्रवेश लेना है तो उसको 5 साल में एडमिशन, उससे भी पहले जी। और किसी को क्षत्रिय में जाना है तो 10-12 साल। नहीं, क्षत्रिय में जाना नहीं, जो क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ है। जी। हाँ, और वैसे मतलब का धर्म। हाँ ठीक है, था उसका उम्र का विधान है। तो मेरा इसमें एक जिज्ञासा और था, हाँ। जैसे अभी लोग जातियों की बात करते हैं तो उसमें वो जो मतलब एक प्रकार से जड़ता होती है, तो उसमें उनको जातियों का गौरव तो होता है लेकिन अपने वंश का गौरव नहीं पाया जाता उसमें। तो करना चाहिए अपने वंश का भी गौरव। जिस तरह से प्रकट रूप में जातियां आती हैं वैसा वंश नहीं आता। तो इसे वंश जो है माताओं और गुरुओं का मतलब अर्थ है के द्वारा पोषित होता है या फिर माताओं और गुरुओं के द्वारा? जी। नहीं, उनके द्वारा क्यों पोषित होगा? आप जिस वंश परंपरा में पैदा हुए हैं उसमें तो पैदा हो गए, अब वो तो भगवान की व्यवस्था है। उसमें ना माता का कोई रोल है ना गुरु का है। जो अपने पूर्वज ऋषि हुए हैं, अब कोई भरद्वाज कुल में पैदा हो गया तो हो गया, अब उसमें माता का क्या रोल है? नहीं, जैसे गुरु का क्या रोल है? ये छत्रपति शिवाजी थे तो उनका पोषण माता जीजाबाई ने किया था, तो उनके अंदर जो गौरव। पोषण तो माँ करती है, पर आप जो वंश की बात कह रहे हैं वो थोड़ी माँ नया घड़ती है जी। कि हर माँ पे बच्चा पैदा होते एक नया वंश बना दे, ऐसा तो नहीं है। वो तो वंश परंपरा जो चली आ रही है वही है। जी। सृष्टि के आदि में जाएंगे तो जैसे प्रथम मनु से इस सृष्टि का वो माना जाता है प्रारंभ, और फिर मनु की 2 संतानें बताई जाती हैं। तो जो पुत्री पक्ष की तरफ से जो आगे बढ़ा आगे वंशावली, तो वो चंद्रवंशी हो गई, और पुत्र पक्ष की तरफ से जो वंश आगे बढ़ा वो सूर्यवंशी हो गई। तो प्रारंभ में 2 ही वंश मिलते हैं इतिहास में। एक पुस्तक है पुराण सार, वो पढ़ लो आप, फिर कोई शंका होगी तो चर्चा कर लेंगे क्लास में, ठीक? और कोई प्रश्न है किसी का? आज चिंतन कम कैसे हुआ भाई? चलो तो आगे पढ़ लेते हैं। तो 12 नंबर श्लोक से पढ़ेंगे। ते गत्वा दूरमध्वानं ददर्शाश्रममण्डलं कुशचिरपरिक्षिप्तं बाह्यालक्ष्म्या समावृतं प्रविश्य सह वैदेह्या लक्ष्मणेन च राघवः उवास मुनिभिः सर्वैः पूज्यमानो महायशाः उषित्वा तु सुखं तत्र पूज्यमानो महर्षिभिः जगाम चाश्रमां तेषां पर्यायेण तपस्विनां क्वचित् परिदशान्मासान् एकं संवत्सरं क्वचित् एवं संवत्सतस्य ययुः संवत्सरा 10 सुतीक्ष्णस्याश्रमं श्रीमान् पुनरेवाजगामः तत्रापि न्यवसत् राम किञ्चित् कालामरन् अरिन्दम आश्रमस्थो काकुत्स्थः सुतीक्ष्णं निदमब्रवीत् कुत्राश्रमं पुण्यऋषिरगस्त्यस्य तपोधनः।
तो ये दोनों भाई श्री राम अपने धनुष को हमने ठीक से ही धारण किया है ऐसा कह करके रामो धनुष्मान सह लक्ष्मणेन रम्याणि तपोवनानि जगामा। धनुष्मान धनुष सहित लक्ष्मण और राम दोनों धनुर्धारी भाई सीता माता को ये कह करके ऊपर वाला उपदेश दे करके रम्याणि तपोवनानि जगामा, रमणीय वनों की तरफ आगे बढ़ गए। तो ते गत्वा दूरम अध्वानम, उस रास्ते में आगे बढ़ करके ददर्श आश्रम मंडलम, आश्रमों का समूह उन्होंने देखा, इकट्ठे ही रहते थे ऋषि लोग। कुशी चीर परिक्षिप्तम बाह्या लक्ष्म्या समावृतम, और वहाँ पर उनके कुश चीर परिक्षिप्तम, वो टांग रखे होंगे, अपने कपड़े वपड़े सुखा रखे होंगे। चीर का मतलब वस्त्र, कुश चीर परिक्षिप्तम, और बाहर कुछ रस्सी आदि बांध रखा होगा जैसे आप लोग अपने कपड़े सुखाते हैं। बाह्य कुश क्षीर परिक्षिप्तम लक्ष्म्या समावृतम, और लक्ष्मी का अर्थ यहाँ ऐश्वर्य नहीं है, लक्ष्मी का अर्थ है यहाँ पर श्री शोभा। वो आश्रम मंडल जो थे वो लक्ष्म्या समावृतम, अत्यंत शोभा से घिरे हुए थे, संयुक्त थे, श्री से युक्त थे। वो देखने में बड़े सुंदर लग रहे थे, सोच के भी अच्छे लगते हैं। अब आप लोगों की कुटी बनाई तो सही, यहाँ इतना पुरुषार्थ करके एक दिन भी रहे नहीं आप, फिर तो रहना चाहिए था। जिसने संन्यास लिया 2-4 महीने 6 महीने तो रहते उसमें रहे। अरे एक आधे गए होंगे, एक आध घंटा गए होंगे, पूरे दिन रही तो ऐसे तो कम ही होंगे। फिर कितने थे ऐसे? 5 हाथ उठे, 5 जने गए, बाकी गए नहीं। रहना चाहिए कभी कभी। दोबारा बनवा दें, लकड़ी तो है ही। क्या हो गया? बाहर वाले ले गए? तो तुम क्या कर रहे हो? तो तुम अपनी लकड़ी भी नहीं संभाल पाए। ये देश ऐसे ही तो सारी संपदा से विहीन हुआ। सोमनाथ के मंदिर को कितनी बार लूटा? जो भी 16 बार 17 बार। और पुजारी क्या कर रहे थे वहां रहने वाले? भगवान शिव अपने आप करेंगे जो भी करेंगे। देवों को देव महादेव यहाँ विराजमान है, तो कौन क्या छीन सकता है? तो आपके भी गुरुदेव यहाँ विराजमान है, तो कोई लकड़ी ले जाए, पत्थर ले जाए, भले ही तुम्हारा आश्रम भी फाड़ के ले जाए, फिर बन जाएगा। मुश्किल से तो उनको इकट्ठा करवाया था इतने दिन के बाद। फिर जब यहाँ से लकड़ी उठा के ले गए तो तुम अपनी लकड़ियों की तो रक्षा कर लो, भले लोगों। देश की रक्षा तो बाद में कर लियो। सन्यासी तो देश की रक्षा के लिए होते हैं। अब तुम अपनी लकड़ी, झोंपड़ी की लकड़ी भी उठवा दी, देखो। तो अब तुम्हारे लिए ये निर्देश है, वन से लकड़ियां काट के लाओ, अपनी झोपड़ियां बनाओ। पेपर के बाद करना ये काम। कभी आज से लेके खुलाड़ी चल पड़ो मेरा नाम लेके। खुद अपनी लकड़ी काट के लाओ, सीधी सीधी खुद झोपड़ी बनाओ, फिर 1-2 महीना रहो उसमें कम से कम। ऐसे ऐसे व्रत तो करने चाहिए ना, झोपड़ी में रहना, चांद्रायण आदि व्रत करना, वो अच्छा है। सन्यासियों का अनुष्ठान करते रहना चाहिए, पर उसमें विद्याभ्यास में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। तो ऐसे ये इनके आश्रम मंडल बहुत सुंदर लग रहे थे देखने में। आराम से रहते हैं एकांत में, और पूरे एक समूह में रहते हैं, मंडल में रहते हैं। तो एक जैसे लोगों को तो साथ रहने में अच्छा ही लगता है, परस्पर एक दूसरे से प्रेरणा मिलती है। तो कुछ एक आधे ऐसे भी हैं ना आप लोगों में, जी हम तो बिल्कुल यहाँ से दूर अलग अकेले जाएंगे। अरे यहाँ तो सारे साधु ही हैं, इनसे दूर क्यों भागते हो साधुओं से? तो ये ऋषि तो इकट्ठे ही रहते थे,
मतलब कुटिया अलग अलग है, लेकिन आश्रम मंडलम फिर भी एक मंडल बना हुआ है, एक उसमें सीक्वेंस में कुटिया बनी हुई है। तो ऐसे तो आपकी भी कुटिया बना देंगे। एक तो जमीन उसके किनारे भी ले रहे हैं गुरुदेव, गंगा के किनारे, तो वहाँ भी बना सकते हैं, उधर भी बना सकते हैं, जो अपना कौन से वाला, नहीं नहीं, इधर जहाँ गए थे वो पीपल का वृक्ष है जहाँ, तेली वाला, वहाँ भी कितनी जमीन पड़ी है, वहाँ भी बना सकते हैं। क्या वही ठीक है। चलो आगे चलो। प्रविश्य सह वैदेह्या लक्ष्मणेन च राघव उवास मुनि भी सर्वै पूज्यमानो महायशाः। लक्ष्मणेन वैदेह्या सह प्रविश्य राघव, राघव ने उस आश्रम मंडल की तरफ, उस वन में लक्ष्मण और वैदेही सीता माता के साथ प्रवेश किया, और प्रवेश करके सर्वैः मुनिभिः पूज्यमान महायशः सर्वै मुनिभिः उवास, और फिर सभी जो पूज्यपाद महान यशस्वी जो सभी मुनि थे उनके साथ उवास निवास किया, उनके साथ रात्रि बिताई, उनके साथ रहे। अब ये दो बातें हैं, बोल जी ऐसे कोई ऋषि मिले तो हम भी जा करके रहें, ऐसे मन में आता है ना जी, हमें उन ऋषि के पास भेज दो, थोड़े दिन वहाँ रहना है, आप ही ऋषि बन जाओ। दो बातें, एक किसी ऋषि के पास जाके रहना, एक खुद ही ऋषि बन जाना। तो खुद ही ऋषि बनने के लिए बार बार अपने माइंड की ऐसी काउंसलिंग करनी पड़ती है, मैं ऋषि हूँ, फिर वैसा आचरण होने लगता है व्यक्ति से। जब तक ये अपने आप को काउंसलिंग करते हैं कि अभी है नहीं, कहीं किसी के पास जाएं, किसी ऋषि के पास, तो जा तो सकते हैं, पर एक बार जाने मात्र से ठीक है, एक प्रेरणा तो मिलती है, लेकिन अपने जीवन में परिवर्तन तो खुद ही लाना पड़ता है। तो किसी के दर्शन तो सहज रूप से हो जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अपना प्रयास ये होना चाहिए कि हम भी वैसे बने, क्योंकि उनके पास भी तो वही शरीर है जिनसे हम मिलना चाहते हैं, जिनके पास जाना चाहते हैं, हमारे जैसा ही शरीर है उनके पास भी। तो उन्होंने जब उस दिव्यत्व को पाया इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके, तो हम भी प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए प्रयास होना चाहिए। उषित्वा तो सुखम तत्र पूज्यमानो महर्षि भी जगाम च आश्रमां तेषां पर्यायेण तपस्विनाम। और पूज्यमान महर्षि भी, उन पूज्य महर्षियों के साथ रह करके, देखो दो शब्द आए हैं यहाँ पर, ऊपर है मुनि भी, नीचे आया है महर्षि भी, और एक होते हैं ऋषि। तो एक प्राचीन पुस्तक मैंने पढ़ी, तो उसमें उन्होंने बता रखा कि ऋषि तो गृहस्थ होते थे उस समय, और महर्षि बोलते थे इनको वानप्रस्थियों को, और मुनि बोलते थे सन्यासियों को। तो कल बताऊंगी आपको, वो तो प्रामाणिक पुस्तक ही है। तो यहाँ भी अलग अलग शब्द आए, ऊपर वाले में आया मुनि भी, मुनि मौनी, जिसकी इंद्रियां मौन हो गई हैं तो उसको मुनि कहते थे। ये सन्यासी के लिए प्रयुक्त होता था, हे मुनि श्रेष्ठ। नारद को भी मुनि कहते हैं ना, नारद मुनि, तो ये सन्यास के लिए प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ भी कह रहे हैं उन पूज्यमान महर्षियों के साथ रह करके, ये डिग्रियां हैं उस समय की, अभी है ना जैसे MA PhD BA ऐसे, तो उस समय की ये डिग्रियां हैं। ऋषि, राज ऋषि, महर्षि, और फिर ब्रह्म ऋषि, सबसे ऊपर वाली ब्रह्म ऋषि, वो उनके पास वशिष्ठ जी के पास थी ये वाली डिग्री, ब्रह्म ऋषि। फिर इसमें मुनि, ये उस समय के, और ये डिग्रियां कागज की परीक्षा दे करके नहीं मिलती थी, आचरण से मिलती थी। उस समय डिग्रियां मिलती थी आचरण से, आजकल डिग्रियां मिलती हैं अक्षर लिख करके,
पेपर के माध्यम से। आचरण कैसा भी हो, पेपर अच्छा लिखा है तो उसको वो डिग्री मिल जाएगी। उस समय नहीं मिलती थी, उस समय तो आचरण से मिलती थी। अभी सरकार प्रयास कर रही है कि परीक्षाओं में केवल मार्क्स कागज पे के वो नहीं मिलने चाहिए, आचरण को भी शामिल करना चाहिए, स्किल्स को शामिल करना चाहिए। तो कोर्स नए आए हैं ना एनईपी में, वैल्यू एडिड कोर्स, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स। तो उनका अभिप्राय यही है, क्योंकि समस्या ये आ गई कि हर साल किसी भी यूनिवर्सिटी से जब उनका दीक्षांत समारोह होता है, कन्वोकेशन होता है, तो बहुत बड़ा एक ग्रुप बाहर निकलता है बेरोजगारों का और भटकने वालों का। क्योंकि रोजगार नहीं मिलेगा तो युवा क्या करेगा, इधर उधर भटकेगा, किसी अपराध में शामिल हो जाएगा। सबसे ज़्यादा युवा भारत में और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी और अपराध भी भारत में। तो नहीं होना चाहिए। तो इसका कारण क्या है? शिक्षा। शिक्षा में जीवन मूल्यों को बिल्कुल ही बाहर निकाल के फेंक दिया। जिन चीज़ों का ज्ञान उसको होना ही नहीं चाहिए था कम से कम 25 साल तक, तो उनको स्कूल में ही घुसा दिया उन चीज़ों को। तो उससे तो शिक्षा का ह्रास हो गया। फिर ऊपर से वो डांट नहीं सकते। अब जब हम तो पढ़ते थे तो पिटाई भी बनती थी, डांटने की बात तो दूर, पिटाई भी डंडे से बनती थी ना पढ़े तो। और ये ऋषियों ने भी बताया। ऋषियों का जो इसके लिए विधान है वो क्या है? 5 साल तक बच्चे को बिल्कुल नहीं डांटना चाहिए, उसका पालन करते समय उसको ताड़ना नहीं देनी चाहिए 5 साल तक। 5 साल तक तो कितना बच्चा करता ही है शैतानी, लेकिन तो भी उसको सहन करना चाहिए। इतना माता पिता में धैर्य होना चाहिए। फिर 5 साल से 15 साल तक जब भी गलत करे तो उसको टोकना चाहिए जरूर, उसको ताड़ना करनी चाहिए। और 16वें साल में जब प्रवेश कर जाए तब उसके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। ये ऋषियों का है। तो उससे फिर निर्माण होता है। तो उस समय ये जो डिग्रियां मिलती थी ये होती थी आचरण से। तो सबसे बड़ी डिग्री का नाम ब्रह्म ऋषि, जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया वो ब्रह्म ऋषि, जिसके पास अनेक प्रकार की सिद्धियां हैं, अनेक प्रकार का आध्यात्मिक ऐश्वर्य है। तो अभी शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो गई कि इस वाली जो असली जो शिक्षा थी ना, इसको कोई भी वैल्यू देता ही नहीं है। सन्यासियों में भी नहीं देते। कौन व्यक्ति ब्रह्मवेत्ता है सन्यास में, वो एक अलग बात है भाई। कोई एक ऐसे महाराज जी की तरह या पूज्याचार्य श्री की तरह से कोई ऐसा कोई विलक्षण व्यक्ति निकल जाए, वो एक अलग बात है। वो तो दूसरे ना माने तो भी मनवा देते हैं, वो हो गया एक बहुत ऊपर वाली चीज हो गई। लेकिन उससे नीचे वाली जो श्रेणी है उसमें आज भी इन चीज़ों को महत्व दिया जाता है। कौन सन्यासी एमए है, कौन पीएचडी है, कौन नेट पास किया हुआ है, इसको ही देखते हैं। उसके पास आध्यात्मिक शक्तियाँ कितनी हैं उसको देखते नहीं है। अगर उसको असेस किया जाए तो फिर वो भी बढ़ जाएंगी आगे। आदमी तो मनुष्य तो उसी विद्या को ग्रहण करता है ना जिसकी वैल्यू हो समाज में। यदि समाज में इन चीज़ों की वैल्यू बढ़ जाए कि भाई अक्षर थोड़े कम आए तो चलेगा, लेकिन आचरण इससे नीचे नहीं होना चाहिए, तो व्यक्ति उसी के लिए प्रयास करेगा। फिर अभी पेपर होना चाहिए, आचरण सेकेंडरी है, तो फिर व्यक्ति पेपर के लिए प्रयास करता है। तो उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें जीवन मूल्यों को सर्वोपरि रखा जाता था। जीवन मूल्य प्लस आध्यात्मिक शक्तियाँ, दो चीजें। आत्मवेत्ता होना स्नातक तक पढ़ने वाले के लिए कंपलसरी था। तो हम ऐसे देखते हैं उपनिषदों के भी जो उदाहरण हैं, जो आत्मवेत्ता बन के नहीं आए
तो उनके पिता ने उनको दोबारा भेज दिया, बोले अभी आपकी शिक्षा पूरी नहीं हुई भाई, तो आप दोबारा जाओ। और पिता भी ऋषि हैं, फिर किसी ऊंची विद्या के लिए किसी अन्य ऋषि के पास भी भेजते हैं। तो श्री राम मतलब इस व्यवस्था से ये लग रहा है कि वहाँ पर जो रह रहे हैं उनमें कुछ महर्षि रह रहे हैं, कुछ मुनि रह रहे हैं। तो ये दोनों ही ऊंची ऊंची पदवी हैं, ये दोनों पूज्यमान, इसलिए दोनों जगह इन्होंने पूज्य शब्द का किया है, विशेषण लगाया। ऊपर भी पूज्यमानो महायशा, महान है यश जिनका। आज महान यश किसका होता है? जिसके पास खूब सारी धन दौलत है, जमीन जायदाद है, ऐश्वर्य है, संसाधन है, उनका सुयश होता है। उस समय किसका सुयश होता था? जो बहुत तपस्वी हैं उनका सुयश होता था उस समय। तो इसलिए यहाँ महायशा, महान है यश जिनका, पूज्यमान महायशाह। और इसलिए पूज्य गुरुदेव भी अपने सब आप भाई बहनों को पूज्य कह करके ही बुलाते हैं, क्योंकि सन्यासियों का उत्कर्ष क्या है? पूज्य बनना। मतलब महाराज जी तो हम सबको बनाने के लिए उस शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसको जैसा बनाना है उसको उन्हीं शब्दों से संबोधन करना शुरू करें तो फिर व्यक्ति बनेगा ना, कि भाई हमारे को इतने बड़े एक युग पुरुष पूज्य कह रहे हैं, तो कुछ तो ऐसे आचरण करना चाहिए जिससे कि हम पूज्य बन सकें। तो वहाँ रात्रि को उन पूज्य महर्षियों के साथ सुखपूर्वक श्री राम ने निवास किया। उषित्वा तो निवास करके जगामे च आश्रमं, आश्रमान, उन आश्रमों को गई। फिर सबकी अलग अलग कुटिया थी, तो रात्रि को तो एक जगह सो गई और सुबह उठ करके उनकी अलग अलग कुटियाओं में, आश्रमों में, तेषाम आश्रमान पर्यायेण, तेषाम तपस्वी नाम, उन तपस्वियों के आश्रमों में बारी बारी से गई। एक दिन इनके घर में आश्रम में, अगले दिन दूसरे ऋषि के आश्रम में, तीसरे दिन अलग ऋषि के आश्रम में। ये तो बड़ा अच्छा लगा मेरे को। अगर आप सब भी ऐसी एक एक झोपड़ी बनाओ तो मैं भी आप सबकी झोपड़ी में एक एक दिन आऊं, एक दिन उनकी झोपड़ी में तो उनकी झोपड़ी में, तो कितना अच्छा लगेगा। क्वचित परिदशान मासान एकम संवत्सरम, क्वचित कितने कितने दिन रहे? क्वचित कहीं तो परिदशान 10 मास, परिदशान मासान कहीं 10 महीने रहे, कहीं तो एकम संवत्सरम क्वचित कहीं 1 साल रहे। तो इसका मतलब बहुत अच्छे ही होंगे, तभी 10 महीने या 1 साल रुका जा सकता है। क्वचित परिदशान मासान एकम संवत्सरम क्वचित एवं संवसतः तस्य ययुः संवत्सरा 10। तो इस प्रकार से वहाँ संवसतः अच्छी तरह से बसते हुए, रहते हुए श्री राम को कितने साल बीत गए? 10 संवत्सरा ययुः। इसमें न्याय दर्शन में कल परसों आ रहा था, दुख की मीमांसा हो रही थी, वहाँ पे दुख की परीक्षा हो रही थी। तो वहाँ पर वात्स्यायन ऋषि बताते हैं कि देखो 4 प्रकार के दुख होते हैं। एक होता है उत्कृष्ट दुख, एक होता है मध्यम दुख, एक होता है हीन दुख, एक होता है हीनतर। उत्कृष्ट, मध्यम, हीन, हीनतर। उत्कृष्ट दुख किसको होता है? नारकीय योनि वाले प्राणियों को, जो नारकीय योनि में हैं उनको उत्कृष्ट कोटि का दुख होता है।